आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसके आज अभी-अभी आए हैं नतीजे और नतीजे के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। 16% स्टॉक मजबूत ट्रेड करता दिख रहा है। पहले बता दूं कंपनी का नाम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। 2010 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी मुंबई में। सिविल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का कारोबार करने वाली है ये कंपनी और 10 प्रोजेक्ट्स पर कंपनी का काम जारी है। 3000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की ऑर्डर बुक है। मैं नतीजे आपके सामने रख देता हूँ पहले। अभी-अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ही और नतीजे में आय 35 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़। माय गॉड! 360% 3.5 गुना यानी 460% आय बढ़ी है और 3 गुना मुनाफा बढ़ता दिखा है। कामकाजी मुनाफा 12 करोड़ से कम था, अब 36 करोड़ के पार निकलता हुआ। मार्जिन्स में 33% से 29% के रहे हैं मार्जिन्स। वहीं मुनाफा 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 8.5 करोड़ से 28 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। यानी कि एकदम तगड़े नंबर्स आपको हर एक पैरामीटर पर दिखेंगे। आइए मुलाकात करते हैं प्रवीण अग्रवाल साहब से। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। सितंबर 2010 से आप कंपनी के साथ हैं। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज का अग्रवाल साहब को 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और ज़ाहिर-सी बात है, आप एमडी हैं तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की भी ओवरऑल मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी अग्रवाल साहब की है। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और सबसे पहले तो इन दमदार नतीजों पर आपको बहुत-बहुत बधाई है। शुरुआत करता हूँ एक-एक करके, पहले ज़रा टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें। 360% की बढ़त, 35 करोड़ से 125 करोड़, बड़ा जंप है साल दर साल। बताएं सर क्या खास वजह रही रेवेन्यू इतना बढ़कर आने के पीछे? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार नमस्कार। सर, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नहीं, जैसे आप मतलब हमारी ऑर्डर बुक मतलब पिछले साल में हमने बहुत ट्राई किए, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक रही है और सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स तो आपको पता ही है कि हमें टाइम बाउंड तरीके से हम कंप्लीट भी करते हैं। हम सारे प्रोजेक्ट्स हमने बिफोर टाइम ही कंप्लीट किए हैं। ये हमारा फोर्टे रहा है। अभी हमारे 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ये हमको 2 ढाई साल में कंप्लीट करनी है। तो गॉड परमिट्स तो हम ये तो कंटिन्यू करना ही है और खत्म मतलब हम टाइम पे ही करेंगे, बिफोर टाइम ही करेंगे। ओके, तो इस तो वजह से ही आप जो देख रहे हैं ये अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। मतलब हमें अवार्ड लास्ट ईयर हुए थे और अभी ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, तो अब तो सब सारे इसी तरह से ही काम करना पड़ेगा हमें। तो इसे बेटर ही करेंगे सर। ओके, तो आप लिस्टिंग के बाद ये लगातार 5वीं तिमाही है जब आपकी कंपनी के बड़े दमदार नंबर्स आए हैं। साल दर साल देखें तो भी और तिमाही दर तिमाही देखें तो भी, दोनों ही लिहाज से नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। ज़रा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। आपका एबिटा करीबन 12 करोड़ से 36 करोड़, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। मुनाफा भी 3 गुना से ज़्यादा बढ़कर 28 करोड़ हुआ है। तो जो कामकाजी मुनाफा और मुनाफा इतना बढ़कर आया है, उसमें किन खास बातों का कंट्रीब्यूशन रहा है सर? एक तो सर आप देख सकते हैं कि वी आर अ डेट फ्री कंपनी। हमने डेट बिल्कुल मतलब हमारा फाइनेंस कॉस्ट जीरो है। तो इस वजह से आपको जो एबिटा मार्जिन है वो पता नहीं चलता है। एबिटा मार्जिन लगभग सेम है हमारे नेट प्रॉफिट से भी। तो इस वजह से आपको ये मतलब फर्क तो है ही है, क्योंकि अब आईपीओ हुआ है, पैसे आए हैं कंपनी में, वर्किंग कैपिटल बढ़ी है। सो वी आर यूजिंग दैट लेवरेज एंड वी आर ग्रोइंग एट अ फास्टर स्पेस। और हमारे पास अब ऑर्डर्स भी हैं, तो उस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं सर। अच्छा, ग्रोथ की जहाँ तक बात है अग्रवाल साहब, ज़रा बताएं कि इस वक्त कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स हैं आपके हाथ में और ये जो पहली तिमाही है, इसमें कितने नए ऑर्डर्स आपने जोड़े हैं? अप्रैल से जून के बीच में कुछ नए ऑर्डर्स जाहिर सी बात जोड़े होंगे आपने, तो टोटल कहाँ तक पहुँचे हैं आप? नहीं, अभी तो ऑर्डर बुक हमारी जैसे मतलब छोटे मोटे 200-300 करोड़ के ऑर्डर्स हमें ऐड हुए हैं। लेकिन अभी हमने टेंडर्स भरे हुए हैं। ये टेंडरिंग बिजनेस ऐसे ही है। अभी करीबन 800-900 करोड़ के टेंडर्स हमने अभी पाइपलाइन में है, जिनके फाइनेंशियल बिड खुलने हैं। तो वो फाइनेंशियल बिड खुल जाए, हमें मतलब हम हर महीने ही इतने की बिडिंग कर रहे हैं लगभग। तो हमारी जैसे जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, फाइनेंशियल बिड्स ओपन होती हैं, हम थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा रखते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा बहुत एग्रेसिवली हम टॉप लाइन की तरफ ध्यान नहीं देते, हम बॉटम लाइन की कंपनी है। तो हम बॉटम लाइन के हिसाब से हमें जो जो अवार्ड होंगे वो स्पेशलाइज प्रोजेक्ट्स अवार्ड होंगे, तो उस हिसाब से हमारे ऑर्डर बुक बढ़ेगी। तो हम तो हर महीने ही इतने बिडिंग कर रहे हैं मतलब। करंट ऑर्डर बुक कितनी है? 3000 करोड़ के आसपास है, कम ज़्यादा? हाँ जी, 3,000 है अभी। अभी एक आध प्रोजेक्ट हमने कल साइन किया है, जो हम अनाउंस करेंगे एक आध दिन में। हम्म। तो वो अभी बढ़ेगी थोड़ी, लेकिन हमने अभी इन पाइपलाइन हमारे जो प्रोजेक्ट्स हमने बिड किए हुए हैं, टेंडर किए हुए हैं, वो करीबन 800-900 करोड़ के हैं। तो उनके रिजल्ट्स फाइनेंशियल बिड खुलते हैं तो वो आ जाएंगे, और जैसे जैसे आएंगे इमीडिएटली हम अनाउंस करेंगे उनको। तो आप
3,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 700, 800, 900 करोड़ के आपने ऑलरेडी ऑर्डर अप्लाई किए हुए हैं, जिनमें जो आपको L1 होगा मिलेगा वो पता चलेगा। तो इस लिहाज से अग्रवाल साहब, जैसे आपकी इस तिमाही की रेवेन्यू है 125 करोड़ की, वो ऑलरेडी इतनी बढ़कर आई है, तब 125 करोड़ है, यानी साल भर का 600 साढ़े 600 करोड़ भी मैं समझूं, और 3,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी कि आपके पास मोटा मोटी 4 साढ़े 4 साल का काम तो अभी है हाथ में, राइट? नहीं, काम हमें जल्दी करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। हम्म। मतलब ऐसे तो हम अपनी फुल्ली गियर्ड अप है। अब हम इसको बढ़ाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अब हम हम्म। गियर अप हो चुके हैं। हम्म। हमने अपनी टीम्स बढ़ाई हैं, प्रेजेंस बढ़ाई है, तो मशीनरी बढ़ाई है। तो वील डू अ बेटर जॉब फ्रॉम हियर। मतलब हमें ये 3 साल के अंदर अंदर खत्म करने हैं सारे प्रोजेक्ट्स। ये तो अभी जो एग्जिस्टिंग है, इनको तीन तीन साल में खत्म करना ही है हमें। अभी अगर जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि और ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ये 3 साल के हैं, ये कैपेसिटी बढ़ाने की भी आपको ज़रूरत है, तो क्या फिर ऐसे में कुछ और आपको डेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी? अभी तो आप डेट फ्री हैं, या खाली जितना भी काम आपको मिल रहा है, आपके जो कुछ खुद की कमाई है इंटरनल अक्रूवल से, उससे काम चल जाएगा? नहीं, डेट की हमने कोई प्लानिंग नहीं की है। अच्छा। डेट की कोई जरूरत अभी दिख नहीं रही है। हम मतलब कैश फ्लो हमारा वेल मैनेज्ड है। हम्म। सो आई डोंट थिंक डेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब दैट इज नॉट इमीडिएट प्लान। अच्छा। और आपको ऑर्डर ज़्यादा किस सेगमेंट से मिल रहे हैं? कंपनी का फोकस किन लेवल किन सेगमेंट्स में है? कौन-कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जहाँ से आपको कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही कर रहे हैं सर। अच्छा, वी आर फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। अच्छा। मतलब स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स, कन्वेंशन सेंटर्स, हुँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, फिर स्टेडियम्स, इस हुँ। तरह के हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। बिल्डिंग्स, मतलब रियल एस्टेट बिल्डिंग्स, दैट इज आवर फोकस एरिया। मॉल्स। पिछली बार आपने इंटरव्यू में कहा भी था कि कुछ आप एक्विजिशंस भी कर सकते हैं अगर कोई अच्छा मौका मिले। कुछ ऐसे मौके दिख रहे हैं, ढूँढ रहे हैं आप? नहीं, पाइपलाइन में ही है, अभी तक भी मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस में बहुत टाइम लगता है। तो वी आर ऑन द ट्रैक। मतलब हमने 3-4 हमारे ड्यू डिलिजेंस चल रहे हैं, लीगल ड्यू डिलिजेंस चल रहे हैं, बट मटेरियलाइज अभी तक नहीं हुआ है सर। और साहब अब ये बताएँ, थोड़ा मैं फ्यूचर की बात करना चाहूँगा। दूसरी तिमाही, पहली तिमाही तो आपके नंबर्स बहुत तगड़े हैं। दूसरी तिमाही किस तरह की रहेगी और पूरे साल भर के लिए आप क्या आउटलुक देंगे? किस तरह की परफॉर्मेंस आ सकती है आपकी कंपनी की आय के लिहाज से, कामकाजी मुनाफ़ा, एबिटा मुनाफ़े के लिहाज से, कैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखें आपके निवेशक? अ, मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ जरूर कि हमें ये ऑर्डर बुक बिफोर टाइम कंप्लीट करनी है। ओके। वी आर अ कंपनी विच, मतलब डिले तो हमारे, मतलब मुझे अब सपने में भी नहीं सोचता मैं कि डिले हो सकता है। अच्छा। इफ गॉड परमिट्स विल कंप्लीट दिस ऑर्डर बुक, हुँ, हुँ। एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक बिफोर टाइम। ओके। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो इससे तो बहुत अच्छा ही करना पड़ेगा। ये परफॉर्मेंस इज मतलब एक बेस, बहुत छोटा आपको बेस समझ। अग्रवाल साहब दूसरे तरीके से पूछे, चलो ठीक है, आप गाइडेंस नहीं भी दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये जिस स्पीड से जिस रफ्तार से अभी आप काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ अभी है, क्या कंपनी और बढ़ाए ना बढ़ाए, ये ग्रोथ तो मेंटेन कर सकती है, ये मान लें हम? नहीं नहीं, इससे बेटर करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा। सर करेंगे। ओके। मतलब इसमें कोई डाउट मत रखिए, इससे बहुत बेटर करेंगे। हुँ, हुँ। This is a very small base, and I'm अच्छा, sure कि our team is well aligned to deliver more. क्या बात! बहुत अच्छा करेंगे इससे सर। आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको बहुत ज़बान दे रहा हूँ। ना, ना, मैं इससे निश्चिंत बेटर। हूँ, मैं तो खाली आपके निवेशकों के ब्याह पे जानना चाहता हूँ। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त है। मुझे लगा कि आप कहेंगे हाँ, हम ये मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये स्मॉल 2 चीज़ें अच्छी लगी मुझे। एक ये स्मॉल बेस है और इससे बेहतर करेंगे। अग्रवाल साहब, क्या बात है! बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक आपने दिया है। एक बार फिर से आपको दमदार नतीजों पर और आपने जो इस तरह का मजबूत आउटलुक दिया है, उस पे बहुत-बहुत बधाई, और बाज़ार को पसंद भी आता दिख रहा है। माय गॉड! स्टॉक लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पर 17% की मजबूती इस वक्त दिख रही है स्टॉक में। जबरदस्त एक्शन 176 के आसपास ट्रेड करता हुआ। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के गाइडेंस और आउटलुक पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। प्रवीण अग्रवाल So साहब, much. Thank you मैनेजिंग so much, डायरेक्टर। investors. So much. Thank you so much, sir. धन्यवाद सर। Thank you, sir.